तो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रोल है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंडक्टिव इफ़ेक्ट का क्या रोल है। ठीक है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट के हेल्प से ही होगा। ठीक है, जैसे कि हेलो एल्केन है, उससे हमको अल्कोहल बनाना है, हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया, जैसे ये CH3Cl है, ये CH3Cl है, इसका रिएक्शन जो है वाटर से करा सकते हैं, है ना, वाटर से भी करा सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये बदल जाएगा CH3OH। इससे ये कैसे बन गया, इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है ना। इसमें क्या हो गया कि H2O और KOH हमको क्या होता है, इसमें जो है H2O भी हमको OH माइनस आयन देगा, और KOH अगर यूज करेंगे तो ये भी OH माइनस आयन। तो मेनली हमको OH माइनस आयन की ज़रूरत पड़ती है, मेनली OH माइनस आयन की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अब ज़रा हम इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है हमारा मिथाइल अल्कोहल, ये जो है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इसको हम ऐसा बनाएंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा देंगे। तो इसी के जगह पर ना आएगा OH माइनस, इसी की जगह पर ये OH माइनस आयन आएगा, इसी की जगह पे। तो अगर सामने से OH माइनस आएगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो जाता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये OH माइनस आकर के यहाँ अटैक करेगा, पहले ये और ये दो रिएजेंट यूज करेंगे, वो आयनाइज होगा, आयनाइज होने के बाद OH माइनस आयन दे देगा। अब OH माइनस आयन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो अगर इधर से आकर के अटैक सामने से करेगा तो क्लोराइड आयन है यहाँ पर, ये भी तो नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं। तो फिर कैसे रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट होने के चलते यहाँ इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट के चलते यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के चलते इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। माइनस आई इफेक्ट, यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो यही इंडक्टिव इफेक्ट को इंड्यूस किया और इसी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए यहाँ माइनस आई इफेक्ट हुआ। तो माइनस आई इफेक्ट के चलते इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इस पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH माइनस आयन क्या करेगा, कार्बन पर डायरेक्ट अटैक कर देगा। तो क्या किया, पीछे से जो है ये OH माइनस आयन अटैक कर दिया, पीछे से अटैक कर दिया और इससे आके जुड़ गया। पीछे से अटैक करके इससे आके जैसे ही जुड़ा, बस यहाँ ये टूट करके क्लोराइड आयन निकल गया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये पीछे से आके OH आयन जुड़ गया और ये Cl माइनस आयन जो है निकल गया बाहर। यही Cl माइनस आयन यहाँ जो K प्लस बचेगा उसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, H प्लस इधर बचेगा उसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, तो Cl माइनस आयन निकल गया टूट के। क्योंकि इधर से ये जब जुड़ा तो OH माइनस आयन आया, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है OH माइनस आयन, तो जिसके चलते रिपल्सन होगा और ये Cl माइनस टूट के बाहर निकल गया। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ माइनस आई इफेक्ट के चलते। अगर माइनस आई इफेक्ट नहीं होता तो ये OH माइनस आके इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, जिसके कारण OH माइनस आयन को अटैक करना आसान हो। अगर ये कार्बन न्यूट्रल होता तो अटैक नहीं कर पाता ये OH माइनस आयन।
है ना। लेकिन कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जिसके चलते OH माइनस आके पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर दिया और अपने आप को जोड़ लिया, जिसके चलते रिपल्सन हुआ, ये बॉन्ड कमज़ोर हो गया, जिसके चलते इधर से भी OH माइनस ग्रुप आ गया, Cl माइनस, दोनों तरफ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब एक जगह आएगा, कार्बन में तो 4 ही बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड को टूटना है, तो जो कमज़ोर रहेगा वो टूट जाएगा। ये आके मजबूत बॉन्ड बना लिया, ये कमज़ोर पड़ गया, इसलिए टूट के बाहर निकल गया Cl माइनस। तो इस प्रकार से हम इससे समझ में आ गया कि ये रिएक्शन क्यों हुआ। अगर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता तो ये रिएक्शन होना मुश्किल होता। -I इफेक्ट के चलते कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिसके चलते OH माइनस आयन अटैक किया और ये रिएक्शन संभव हो पाया। तो ये इम्पॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों देता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन इसी इंडक्टिव इफेक्ट से आता है। अब उसका ज़रा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो कि हम जो है यहाँ पर सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है या मिथेनॉइक एसिड है, ये सबसे सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर यही है ना। ये एसिडिक कब होगा, जब ये H+ निकल जाएगा। ये एसिडिक कब होगा, जब ये H+ निकलेगा, तभी नहीं ये एसिडिक होगा। अगर कोई H+ नहीं देगा तो एसिडिक होगा नहीं, ये H+ देगा तब ना। तो क्यों H+ ये दे देता है, आराम से दे देता है पानी में जाने के बाद, क्यों देता है, उसका कारण भी इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है, ये जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -I इफेक्ट देगा कि ये जो है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। यही ना इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। यहाँ पर ये -I इफेक्ट ये दिया, ठीक है, इसके तरफ ऐसे खींच लिया ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी कम कर सकते हैं। ये यहाँ पर शिफ्ट होगा क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, मान सकते हैं। ऐसे डबल बॉन्ड है, नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन कुछ न कुछ तो ये खींचता ही है, तो ये भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डबल हो गया। एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गया। दूसरा बात क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट होता है, तो जिसके चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाता है, जिसके कारण ये H+ को होल्ड करके स्ट्रांगली नहीं रख पाता है और वो H+ डोनेट कर देता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जिसके चलते यहाँ पर -I इफेक्ट दे रहा है ऑक्सीजन। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बीच में उसको खींच लिया ऑक्सीजन अपने तरफ, तो ये नेगेटिवली, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर हम इसको नहीं भी बताते हैं, अगर इसको नहीं देते हैं तो भी होगा। जैसे ही ये पानी से इंटरेक्ट करेगा, पानी में तो H+ और OH- आयन दोनों हैं, ठीक है ना। तो पानी, वाटर क्या करेगा, इस H+ पर अटैक कर देगा, ठीक है ना। जैसे ही इसको हम वाटर में देंगे तो वाटर में जो है ये 2 लोन पेयर रहता है, ये 2 लोन पेयर रहता है ना, ये 2 लोन पेयर रहता है वाटर के ऊपर। जैसे ही इसको हम पानी में डालेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के चलते ये जो है पार्शियली जो है आयनाइज हो, पार्शियली जो है इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये जो बॉन्ड है अब प्योरली कोवलेंट बॉन्ड नहीं रह गया है, ये इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया है, और आयनिक कैरेक्टर आने के बाद पानी में जाने के बाद डिसोशिएट जल्दी होता है। तो जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो पानी के पास क्या है, ये 2 लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है ना,
ये अटैक कर देगा इस पर। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो ठो है वाटर के ऊपर, ये दोनों है, ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया, इसलिए इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये H+ को निकाल के बाहर कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा H3O+। ठीक है, और ये तुम्हारा कैटायन निकल जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो H3O+ का बनना ही तो यही ना हाइड्रोनियम आयन, H+ या हाइड्रोनियम आयन। ये H3O+ क्या है? H+ और H2O, यही दोनों मिलकर बनता है H3O+। ठीक है, H3O+ तो ऐसे बनता है, वो H+ ये रिलीज किया, H2O से कंबाइन कर गया और H3O+ होना हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ही तो पहचान है एसिड का। या तो H+ आयन मिले या हाइड्रोनियम। H+ आयन तो बन के रहेगा नहीं, क्योंकि वाटर में जब डिजॉल्व होगा तभी ये टूटेगा बॉन्ड, ऐसे तो ये टूटेगा नहीं, टूटने के कगार पर भले है ना, ये टूटने वाला है लेकिन टूटेगा नहीं कभी, जब तक कि पानी में नहीं जाएगा। पानी में जाएगा तब ना कोई अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज H+ के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज H+ के ऊपर अटैक करेगा वाटर, तब ये टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण वाटर यहाँ आराम से अटैक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप नहीं हुआ रहता तो ये वाटर इस पर अटैक नहीं करता, और इस पर वाटर जब अटैक नहीं करेगा तो H+ रिलीज नहीं होगा। तो क्यों ये एसिडिक हुआ? HCOOH जो फॉर्मिक एसिड के रूप में क्यों बिहेव किया? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट के चलते जो है यहाँ पर पोलराइज हो गया, है ना, पोलर कैरेक्टर आ गया, नॉन पोलर अब नहीं रहा। कोवेलेंट होता है तो वो नॉन पोलर होता है, आयनिक कैरेक्टर आ गया, पोलर हो गया। आयनिक कैरेक्टर आने के चलते इस H+ के ऊपर ये वाटर अटैक किया। अगर H+ नहीं होता, H के ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो वाटर अटैक नहीं करता, और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का होना ज़रूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और ये इस पर अटैक किया, जिसके कारण H+ अलग हुआ और H+ हाइड्रोनियम आयन बना लिया, और यही पहचान है एसिड का। इसीलिए जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड के रूप में बिहेव करता है, जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है सब एसिड के रूप में इसीलिए बिहेव करता है। किसके कारण? -I इफेक्ट के चलते, ऑक्सीजन का जो -I इफेक्ट है उस वही रीज़न है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक तो रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया कि ये रिएक्शन क्यों होता है ना। हेलो अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें भी हमको इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प किया। और यहाँ अभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेवियर क्यों दे रहा है, ये भी एक्सप्लेनेशन इंडक्टिव इफेक्ट से हुआ। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखे थे कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के तरह क्यों बिहेव करता है। अब हम जो है सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन कम एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखोगे कि ये जो फॉर्मिक एसिड है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, और ये सबसे कम एसिडिक है। तो कैसे है? ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें देखो कि कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है इधर वो यहाँ पर यही है इंडक्टिव इफेक्ट, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, और इस पर जो है अपना डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव डेवलप हो रहा है। ठीक है, लेकिन आगे जा कर के क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें क्या आ गया है, एक अल्काइल ग्रुप आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया ना, ये ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा होगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये जो है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ये जो है इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये +I इफेक्ट देगा, ये क्या देगा, +I इफेक्ट देगा, +I इफेक्ट देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो H+ को जो है बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा।
यहाँ पर तो जो भी चार्ज सेपरेशन हो गया इसके लिए H प्लस ये टूट सकता है आसानी से। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने घटाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है। ये तो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और ना घटाता है, जो भी है टूट गया एसिडिक बिहेवियर देगा। लेकिन जैसे ही इसमें एक अल्काइल ग्रुप आ गया, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है ना, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, और ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हो गया या इथेनॉइक एसिड, ये इथेनॉइक एसिड हो गया। और ये हो गया आपका प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। और ये हो गया आइसोब्यूट्रिक एसिड। ये क्या हो गया, आइसोब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो सबसे कम होगा आइसोब्यूट्रिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके प्लस आई इफेक्ट ये दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर बढ़ गया। जब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयन को इफेक्टिवली होल्ड करेगा, इसके कंपैरिजन में H प्लस को ज़्यादा पकड़ के रखेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा। तो जब H प्लस को छोड़ना नहीं चाहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज कर गया, क्योंकि जितना आसानी से कोई H प्लस रिलीज करता है उतना ही एसिडिक होता है। फिर इसमें जब आते हैं तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ गया, ये डबल देगा, ठीक है, ये इस पर देगा, ये फिर इस पर देगा और फिर ये इस पर देगा, ठीक है। 1 2 3 कार्बन तक जाएगा ना, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 था। तो ये अल्काइल ग्रुप इससे भी बड़ा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा जो है H प्लस को पकड़ के रखेगा, खींचेगा डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, और ज़्यादा जो है H प्लस को पकड़ के रखेगा। उससे भी ज़्यादा देखो इसमें है, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, इधर से जा रहा है, दो ग्रुप है CH3, ठीक है, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, सब यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस को और ज़्यादा इफेक्टिवली पकड़ेगा। इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, एसिडिक कैरेक्टर है, देखा गया। इसमें एक अल्काइल ग्रुप आ गया जो प्लस आई इफेक्ट दिया, एक अल्काइल ग्रुप आया जो दिया, ये क्या है, ये वाला जो है प्राइमरी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये यहाँ पर देखो 2 है ना, तो इसके बाद यहाँ पर 2 है, ये भी कार्बन है, और इधर से उससे बड़ा अल्काइल ग्रुप ये हुआ, ठीक है ना। इससे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ये देता है, इससे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ये देता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी हो गया क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन से सेकेंडरी हो गया। इससे ज़्यादा इसमें देगा वो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, तो ज़्यादा देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, H प्लस को रिलीज करना और डिफ़िकल्ट होगा। और यहाँ पर तो 2 CH3 ग्रुप है, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों CH3 मिल करके तो इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, प्लस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। और जब प्लस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र कर देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होता है उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जितना बड़ा अल्काइल है ना, तो उस तरह से अल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, क्लास में लेक्चर होना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगा पूरा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है, उल्टा बोल दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो H प्लस को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा और वो छोड़ेगा नहीं, जिसके चलते सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर इसी का होगा। उसी को हम लोगों ने यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया। सबसे कम जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा और सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसी में होगा। तो देख लिए कि प्लस आई इफेक्ट जो है किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। प्लस आई इफेक्ट किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप बढ़ते गया है इधर से इधर, जिसके कारण जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जिसके चलते OH का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो वो होल्ड करके रखेगा इफेक्टिवली, और जिसके कारण H प्लस को रिलीज़ करने में डिफ़िकल्टी होगा, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।